हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है, प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे यह सीरीज दिया गया है यहाँ पर, इसमें जो लुप्त पद है ना, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 36 का रिलेशन 76 के साथ में है, वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 64 का रिलेशन 18 के साथ में है, वही रिलेशन 196 के 64 के साथ में है। सेम रिलेशन 529 का क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या होगा। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, आजकल ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, जैसे वेन डायग्राम का शिशु है, पिता है, अब पुरुष, ये तीनों के बीच में सही वेन अरे कौन सा बनेगा, यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, और एक डाइस का भी प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न। और उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोग का 98 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 97 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए तो पहला नंबर प्रश्न से हम अब बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों, क्या है? लुप्त श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। बात खत्म, कुछ थोड़ी भी है। श्रृंखला में लुप्त पद को ही ज्ञात कर देना। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है इसी को ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। 25 से 42 कैसे बना, कितना का डिफरेंस है? 25 से 42 बना, कितना का डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों? 25 में अगर प्लस हम 17 करेंगे तो जाके 42 बनेगा। 42 से 61 कैसे बना है? प्लस इसमें 19 करना होगा। 42 में प्लस 19 करेंगे तब जाकर 61 बनेगा। 61 से 82 बना है, कैसे? प्लस कितना करना होगा? प्लस का 21 करना होगा। अच्छा, एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? यहाँ लॉजिक लग रहा है पहले प्लस का 17, फिर प्लस का 19, फिर प्लस का 21। इसका मतलब ऑड नंबर को प्लस किया जाए। 17 से स्टार्ट करके प्लस दो करके बढ़ाया जा रहा है। तो 21 के बाद अगला जो प्लस करने वाला नंबर होगा कितना होगा भाई? 23 होगा। तो 82 में 23 को जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 3 5 हो जाएगा। 8 और 2 कितना? 10 हो जाएगा। 105 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा। 105 में अब हम कितना प्लस करेंगे? 25। तो 105 में 25 ऐड करेंगे तो बिल्कुल 130 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक सब सेट हो गया। क्या इसका आंसर क्या होगा? 105। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है? यदि 12 @ 2 को 145 और 15 @ 2 बराबर में 226 लिखा जाता है, तो 24 @ 2 को कैसे लिखा जाएगा? हम लोगों को यही बताना है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, यहाँ 12 है, देखो एट द रेट से इसमें देखो 12 @ 2 को हम 145 कैसे बना सकते हैं? 12 ज्यों का त्यों रहेगा, बहुत बढ़िया। 12 जो है ना उसको ज्यों का त्यों रहने दो। अच्छा, एट द रेट के बाद में क्या है? 2 है, तो इस 12 का कर दो स्क्वायर। ये जो 2 है इसको लेकर चल जाओ स्क्वायर। आप चाहो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एट द रेट से पहले जो 12 है उसको बेस ले लो, एट द रेट के बाद में जो नंबर है उसके पावर ले लो। तो 12 यहाँ पर 2 है तो पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप प्लस इसमें अपने मन से 1 कर दो, बात खत्म। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। ऐसे भी को दूसरा लॉजिक ले लो। 12 यहाँ लिख दिया, कितना? 12। यहाँ क्या है? 2, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 144 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को 145 बनाना है, तो इसमें प्यारे साथियों +1 कर देंगे तो 145 आराम से बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? 15। अब फिर एट द रेट 2 है तो इसका हम पावर कर देंगे 2, तो 15 हाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 225। आप +1 अपने मन से, अब कितना हो जाएगा? 226। 226 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? सॉरी, 226 यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे? 24 एट द रेट 2 को, तो इसमें क्या लगेगा? 24 एट द रेट के बाद में 2 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है?
24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 576 होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, अपने मन से +1 करेंगे, जब सारे जगह +1 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 577। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 577। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया हूं मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिशु, पिता और पुरुष, ये तीनों के बीच में सही बिनारे कौन सा बनेगा, यही बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एक मैं बात बताता हूं। देखो, जितना भी एक बात बताता हूं ध्यान, जितना भी पिता होते हैं सारे पिता पुरुष होते हैं। जितना भी पिता बनते हैं सारे पिता पुरुष होते हैं। अच्छा, शिशु और पुरुष के बीच में क्या रिलेशन है? कुछ शिशु पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष शिशु होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जितना भी शिशु है सारे मेल कैंडिडेट होंगे, वो फीमेल कैंडिडेट भी तो हो सकते हैं। तो इसका आरेख इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले एगो पिताजी का बनेगा, ये पुरुष का बनेगा। अच्छा, ये बन जाएगा शिशु का। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु शिशु। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बीच वाला जो गोला है ये क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर जो बाहर वाला गोला है ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बात समझ में आया कि नहीं? देखो, ये इतना है ना भाग, इतना भाग कुछ शिशु पुरुष है, कुछ पुरुष शिशु है। ये पूरा पिता जो है सारे पिता पुरुष के भीतर आ जाएंगे। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है भाई? ऑप्शन नंबर बी दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बंधु? देखेंगे कि 64 से 18 कैसे बन सकता है। 64 से 18 कैसे बन सकता है मेरे प्यारे साथी? आराम से बन सकता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 64, इसका वर्गमूल करेंगे। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल यानी कि 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 64 होता है 8 का स्क्वायर वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल के स्थान पर हम 8 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस 8 में अपने मन से +10 कर दें तो कितना बनेगा? 18 बन जाएगा। ऑलरेडी 18 यहाँ पर दिया हुआ है। समझे हैं कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे हैं। चलो अब यहाँ 196 से 24 बना है। फिर से 196 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट, तो कितना निकल के आ जाएगा? 14। बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अच्छा, इस 14 में अपने मन से +10 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। ऑलरेडी यहां पर भी 24 दिया गया है। समझे हैं? बिल्कुल समझे हैं। सिमिलरली यहां पर भी सेम लॉजिक लगा देंगे। तो यहां पर ये बताइए 529 है, ये किनका स्क्वायर होता है? 23 का। तो 23 का हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 23। अपने मन से सारे जगह +10 कर रहे हैं तो यहाँ भी +10 करना होगा। तो 23 में 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों? 33। और 33 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 4 बिंदु के विपरीत बिंदु की संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 4 बिंदु, जैसे इस सरफेस पे 4 बिंदु है, इसके विपरीत जो सतह होगी उस पे कितना बिंदु होगा, बस यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखेंगे, इस दोनों डाइस में, ये पहला डाइस हो गया, ये दूसरा डाइस हो गया, इसमें हम देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों 4 बिंदु कॉमन है, यहां भी 4 बिंदु कॉमन है। तो यहां पे 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है? जो भी चीज कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखो। जैसे 4 4 कॉमन है तो हम बिंदु के स्थान पर नंबर को ही लिख दे रहे हैं। 4 4 हमने लिख लिया। आकृति नंबर फर्स्ट में, इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो 4 के बाद कितना बिंदु है? 6। 6 के बाद कितना बिंदु है? 5। समझ रहे हैं? समझ रहे कैसे? ऐसे घूमना होता है। समझिए, देखो मेरे प्यारे बंधु, देखो यानी कि इस
को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे घड़ी के चलने के दिशा में, तो 4 के बाद कितना बिंदु आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद कितना बिंदु आएगा? 5 आएगा। आकृति नंबर 2 में 4 के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 4 के बाद में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद में क्या आएगा? 2 आएगा। समझे है कि नहीं? 4 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा। अच्छा मेरे प्यारे बंधु, ऐसा करने से जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आता है यही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ठीक है, यानी 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। अच्छा एगो बात बताइए, 4 का विपरीत क्या है? जो नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक नंबर दिख रहा है और डाइस में टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है, तो यानी कि एक 3 ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो अब देखो मेरे दोस्त, 4 बिंदु के विपरीत बिंदु की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग के 4 बिंदु के विपरीत अभी हमने कितना निकाला है? यहाँ पर 3 ही निकाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खास कूट भाषा में जैसे LANDS को 10 और TRAM को 13 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में TASTE को कैसे लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनेंगे। जैसे LA, उसके बाद में क्या है? LANDS, इसको उसने क्या लिखा है? 10 लिखा है। कैसे लिखा है इसको हम जांच करते हैं। DS, इसको उसने क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 कैसे आ सकता है इसको जांचना होगा। उसके बाद में क्या है? TRAM, इस ट्राम को उसने क्या लिखा है? 13 लिखा है। इसमें क्या लॉजिक है भाई? ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर इसके लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करो, कितना बन रहा है? L का स्थान होता है 12, A का स्थान होता है 1, N का स्थान होता है 14, D का स्थान होता है 4, S का स्थान होता है 19। समझ रहे? इन सारे को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 12 1 13, 13 में 14 को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 27 में 4 को जोड़ेंगे, 31 में 19 को जोड़ेंगे, 50 बनेगा। लेकिन 50 से 10 कैसे बन सकता है? अगर इसको हम 5 से भाग कर दे तो आराम से 10 बन सकता है। समझ रहे? यही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। तो देखो T का स्थान 20, R का स्थान 18, A का स्थान 1, M का स्थान 13, इन सब को जोड़ो कितना बनेगा? 20 18 38 1 39, 39 में 13 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 52, 52 को 5 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 5 से क्यों भाग दिया गया? अच्छा यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13। तो ये बताइए यहाँ काहे भाग दिया गया 5 से, यहाँ पर काहे भाग दिया गया 4 से? इसके पीछे कुछ लॉजिक जानना जरूरी है। देखो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर LAND लैंड्स में वर्ड की संख्या, टोटल लेटर की संख्या कितना है? 5 है, इसीलिए 5 से डिवाइड किया गया। अच्छा इसमें TRAM, ट्राम में लेटर की संख्या कितनी है? 4, इसीलिए 4 से डिवाइड किया गया। समझ रहे? सेम यहाँ पर जैसे TASTE को इसका लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे, आप 5 लेटर है 5 से भाग कर देंगे तो देखो यहाँ T का स्थान कितना होता है? 20 प्लस, ऐसे भी तुम यहीं पे कर लो, T का स्थान 20 होता है प्लस A का स्थान 1, S का स्थान 19, T का स्थान कितना? 20, I का स्थान कितना? 5। इन सब को जोड़ो कितना बनेगा? इन सब को जोड़ो कितना बनेगा? 20 और 1 21, 21 में 19 को जोड़ेंगे 40, 40 20 60, 60 5 65। लेकिन वर्ड की संख्या टोटल 5 है तो इसीलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 13, 13 5 65। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? मेरे प्यारे बंदियों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। क्या आएगा, कैसे करेंगे सॉल्व? ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा जाना चाहिए, समझ रहे हो? एक सर्किल का ऐसे खींचा जाना चाहिए। तो ये बताइए यहाँ पर नहीं दिया गया है सर्किल वाला भाग, इसीलिए ऑप्शन बी गलत।
यहाँ पर उल्टा सर्किल बना दिया इसीलिए सी गलत। ऐसे भी तुम छांट सकते हो, चाहो तो तुम इस प्रकार से भी छांटना। यहाँ पर एक सर्किल ऐसा बनेगा, समझ रहे हो, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस बनना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, प्लस इस कोने पे नहीं बन सकता इसीलिए बी गलत, इस कोने पे नहीं बन सकता इसीलिए ए गलत। हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा। इसमें कौन आंसर होगा, देखो यहाँ पर सर्किल का जो चाप बना दिया है उल्टा बना दिया है इसीलिए सी गलत। बचा क्या, ऑप्शन डी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 4 से 64 बनाया है, क्या किया गया है, 4 का कर दिया गया है क्यूब्स। बहुत बढ़िया, 4 का क्यूब्स यानी 4 का घन। 6 से 216 बनाया, 6 का कर दिया गया है क्यूब्स। समझ रहे हैं, 6 का क्यूब कितना होता है 216। यहाँ देखेंगे 501 से 25 बनाया है, 5 का कर दिया गया है क्यूब। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें होता है क्या कि दायां चेंज हो जाता है बायां में, बायां चेंज हो जाता है दायां में। समझ रहे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर दर्पण में जो पान की पत्ता उल्टा बनाया है ऊपर, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा, एक ऐसे भी पत्ता बनाया है तो ये यहाँ पर रहेगा। अब देखो भाई, यहाँ पर दर्पण से नजदीक में कलर किया हुआ भाग है, तो दर्पण से नजदीक में कलर किया हुआ भाग होना चाहिए। तो यहाँ से इतना भाग कलर किया जाना चाहिए। अच्छा, एक लाइन ऐसे खींचा जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे खींचा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो भाग है यहाँ से कटिंग होने चाहिए। कैसे कैसे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, यहाँ पर ऐसे कलर किया जाना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन में बनाया है भाई, ध्यान से देखो। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ध्यान से देखो। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि उल्टा बना दिया। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी गलत क्योंकि इसको उल्टा बना दिया। ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं खींचा गया है। बचा क्या, ऑप्शन डी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हूबहू ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधु, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है, जिस प्रकार 36 का रिलेशन 76 के साथ में है, वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से किस ऑप्शन को उठाकर वहां पे सेट कर दे ताकि हमारा लॉजिक सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखेंगे ध्यान से, 36 से 76 बना है, यहाँ पर क्या किया गया है प्लस का। अगर 36 में प्लस का 40 कर देंगे तो जाके हमारा 76 बन जाएगा। सेम लॉजिक देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, देखो तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी में अगर हम प्लस का 40 कर दें, 41 में प्लस का 40 कर देंगे तो बिल्कुल 81 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।